welcome back to Creativit's YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. If you are planning to get into NID in 2026 by giving the entrance exam, then you are at the right place, because in this video we are going to delve deep into the NID exam syllabus for the entrance exam, including both prelims and mains. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें and बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. Now let's discuss the NID entrance exam syllabus और उससे पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं. So NID का entrance exam को हम बोलते हैं NID DAT, which stands for National Institute of Design Aptitude Test, जिसका एग्जाम दो स्टेजेस में डिवाइड होता है. First stage is known as the prelims, the second stage is known as the mains. Now let's talk about the prelim stage first. प्रीलिम्स का एग्जाम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लाइक रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश. और जो दूसरा स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी, इसमें आपको ड्राइंग, आइडिएशन और डिज़ाइन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जो कि पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम होता है. ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो उसमें आपको एक क्वेश्चन रहता है विद 4 ऑप्शन, जो जनरली एग्जाम्स का फॉर्मेट होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है वो आप टिक कर सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग नेगेटिव मार्क. ये पूरा एग्जाम 3 घंटे में डिवाइडेड होता है, जो कंटिन्यूएशन में होता है विदाउट एनी ब्रेक. फर्स्ट एग्जाम जिसका परसेंटेज वेटेज जो होता है अराउंड 30% वेटेज होता है, एंड जो सेकंड होता है पार्ट बी, उसका 70% वेटेज होता है. इसका मतलब ये है कि पार्ट बी में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, और आपका पार्ट ए थोड़ा इधर उधर बिगड़ भी जाता है, तो भी यू हैव द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू NID. पार्ट ए की बात करें तो उसमें आने वाले सब्जेक्ट्स हैं एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जीके. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको NID के लिए पढ़ने हैं, जो उसके सिलेबस में आते हैं. एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं सीरीज, पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, इमेज एनालिसिस, एनालॉजी, मिरर इमेजेस, पैटर्न कंप्लीशन, डॉट सिचुएशन, क्यूब एंड डाइज, क्लासिफिकेशन, वाटर इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, रूल डिटेक्शन, शेप कंस्ट्रक्शन, मिसिंग फिगर सीरीज, फोल्डेड डाइज, अनफोल्डेड क्यूब एंड डाइज, फिगर काउंटिंग, embedded images, deviation of figures, odd figure out, gear and pulley problem. So ये थे aptitude से related topics. Now let's talk about the topics related to English subject. English में आपके आते हैं grammar, vocab और reading skill से related questions, जिसके topics हैं synonym, antonym, parajumbles, error spotting, one word substitution, word analogy, सेंटेंस कंप्लीशन. सो ये थे आपके इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जीके. सो जीके में आपके दो कैटेगरीज की जनरल नॉलेज आते हैं. एक तो आपका स्टैटिक जीके आता है और दूसरा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं. करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे अपडेटेड विथ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये सेक्शन जो रहता है ये आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए आता है, जिसमें चेक किया जाता है कि हाउ अवेयर यू आर अबाउट वॉट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सो इसके लिए यू कैन रीड आउट न्यूज़ पेपर्स. आप हर वीकली वाला भी करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं. आपको बस क्या करना है, एग्जाम के 6-7 महीने पहले के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने चालू करने हैं, दैट विल बी इनफ. जीके की बात करें तो जीके एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी आ सकता है. तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद जो हमें पता चलता है दैट these topics are the most important topics for GK in NID, and these are GK जो आपका है 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है. एक होता है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के अंदर आपको यू हैव टू रीड मोस्टली फोकस्ड इंडियन ज्योग्राफी. जैसे आप रीड कर सकते हैं अबाउट रिवर्स, माउंटेन्स, रिवर के बैंक्स के बारे में पढ़ सकते हैं आप. कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर इंडिया में है आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं. कोई मॉन्यूमेंट है, यू कैन रीड अबाउट दैट ऑल्सो. हिस्ट्री में आपको मोस्टली प्री इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में पढ़ना है, और मुगल एरा हो गया. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो एराज होते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर एराज जो जिनको हम बोल सकते हैं, उन एराज के बारे में ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है. देन आता है पॉलिटी. पॉलिटी में आपको हर चीज़ करेंट और फर्स्ट पढ़ना है. जैसे कि करंट
प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, करंट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ऐसे आपको प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना है कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये सारे आपको पढ़ना है पॉलिटी में। करंट वाला भी आपको पढ़ना है कि मिनिस्टर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, ये सब कौन है, ये आपको पढ़ना है। बेसिक आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है कि लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, प्रेसिडेंट्स के पास क्या पावर होती है, पीएम के पास क्या पावर्स होती है, ये आपको जनरली ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बहुत डीप में हमको नहीं पढ़ना है फॉर एनआईडी। फोर्थ आपका आता है मिसलेनियस जीके। इसमें ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स में नहीं आए, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गई, ठीक है, कोई लेटेस्ट अवार्ड हुआ है, जैसे ओलंपिक्स हुए हैं तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट का, बैडमिंटन का, टेनिस का, कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, यू कैन रीड अबाउट दैट। तो उसमें आप फैशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़िए, आप उसमें डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, आप उसमें आर्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं, जिसमें आप फेमस पेंटिंग्स एंड पेंटर्स पढ़ सकते हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका जीके का सिलेबस। हम इसमें ऑफ कोर्स इन डेप्थ वीडियो में बनाएंगे कि जीके में एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। तो ये बात हो गई पार्ट ए की, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। अब बात करते हैं सबसे ट्रिकी पेपर की, जो कि होता है पार्ट बी, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होता है, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं और आपको करने रहते हैं उनको सॉल्व इन योर पेपर। तो इस पार्ट में मेजरली आपको ड्राइंग एंड डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको कुछ सिचुएशन दी रह सकती है जिसमें आपको सीन बनाना रह सकता है, या आपको कोई प्रॉब्लम दी रह सकती है जिसको आपको सॉल्व करना रह सकता है, या तो आपको कोई नया प्रोडक्ट इनोवेशन भी करना हो सकता है। इस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिज़ाइन फंडामेंटल्स, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, कलर थियरी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, लोगो डिज़ाइन, मैस्कट डिज़ाइन, सीन क्रिएशन, शेप टू फॉर्म, इल्यूजन क्रिएशन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मोटा मोटा आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका पार्ट बी का भी। तो ये आपका पूरा हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की, जो कि होता है मेंस। नाउ मेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को कि मेंस में एग्जैक्टली क्या आता है, मेंस में क्या पोर्टफोलियो आता है या नहीं आता है, ये सारे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। बीडेस वाले कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन में हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो काफ़ी साल से नहीं देखा जा रहा है कि पोर्टफोलियो उनको मंगाया जाए। वैसे इस राउंड को स्टूडियो टेस्ट कहते हैं। एमडेस में they might or might not ask for a portfolio depending upon the notification that comes before the exam, so you need to be prepared for your portfolio। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है गुड इनफ, आप उसको और अच्छे से बिल्ड करें, नहीं है तो भी आप start working on your portfolio, whatever your best work is, you start collecting it। MDes students, BDes students 99% चांसेस यही हैं कि there will be no portfolio round in studio test। तो स्टूडियो टेस्ट में क्या होगा ये समझ लेते हैं। स्टूडियो टेस्ट में आपको टेस्ट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर लिसनिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, हैंड्स ऑन मॉडल मेकिंग। सो इसमें किस तरह के टास्क आते हैं, आपको बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आपको ऑडियो सुनाया जाता है, आपको वीडियो दिखाया जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है जो आपको आइडेंटिफाई करनी रहती है, या फिर कभी आपको कोई सिचुएशन दी है और सिचुएशन के बेसिस पे आपको कोई मॉडल बनाना है। सो इट्स वेरी सिमिलर टू द सिचुएशन टेस्ट ऑफ NIFT, उसको NID में हम स्टूडियो टेस्ट कहते हैं। सो इट्स वेरी सिमिलर, कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं, बट मोस्टली इट इज अराउंड हैंड्स ऑन मॉडल मेकिंग ओनली। सो दैट वाज ऑल अबाउट NID सिलेबस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, मेक श्योर यू लीव अ कमेंट डाउन बिलो, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।